सफर के महीने में काले चने लेकर इनका सदका कर दो। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसे, किसी चीज की कमी बाकी ना रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने काले चने ले लेने हैं और सफ़र के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले पेंडू लाला जी यूट्यूब चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे अफजल रहता है, लेकिन सफ़र के महीने में काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है। माह सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत सबसे जुदा है। जैसा कि सफ़र के महीने के बारे में आपने भी ज़रूर सुन रखा होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं। आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और खासकर काली चीज़ जैसे कि काले चने का सदका किया होता है तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता ये बलाएं उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक इन पर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात और कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाती है जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है तो वो शख्स साथ गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश करे मगर कभी भी वो दौलत और रिज़्क के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर्स लाख कोशिश कर लें, समझ ही नहीं आएगी कि इस शख्स को असल में मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर हाजत, हर दुआ और आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत और रिज़्क अता फरमाएगा कि आपके घर दौलत, पैसे और रिज़्क रखने की जगह बाकी ना रहेगी। या आपकी कोई और हाजत है, आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो इस महीने में
सदका करने के बाद हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी। सफर के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फायदा ये भी है कि आप पूरे साल के लिए जादू टूने, नजरे बद और हासद की हसद से भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो चले फिर प्यारे बहन भाइयों, देख लेते हैं काले चनों का सदका आपने कैसे देना है और इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सदका करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है और इससे हौसला अफजाई होती है। तो अच्छा लगता है तो काले चनों का सदका देने के लिए बाजार से 1 पाव काले चने लेकर आने हैं। वैसे आप ज्यादा चनों का भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 पाव चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को बाजार से ले आने के बाद आपने काले चनों को अपने सामने रख लेना है। काले चनों को अपने सामने रख लेने के बाद आपने 3 बार सूरत कौसर पढ़ लेनी है। सूरा कौसर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरत है। इसलिए जब आप 3 बार सूरत कौसर पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपने 3 बार ही सूरतुल नास पढ़ लेनी है। सूरतुल नास भी बहुत छोटी सूरत है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस सूरत को पढ़ लेने के बाद आखिर में 3 बार ही सूरतुल फलक आपने पढ़ लेनी है। सूरतुल फलक भी स्क्रीन पर आ रही है और ये भी छोटी सी सूरत है। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको सूरत कौसर के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ये वाकई सबसे छोटी मगर ताकतवर सूरत है और इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम को एक तोहफा थी। अल्लाह ताला ने सूरत कौसर में नबी करीम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अब तर कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो असल में खुद अब तर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और यही चीज सूरत कौसर को कुरान पाक की सबसे ताकतवर सूरत बना देती है। इसी तरह अगर सूरत नास और फलक की बात की जाए तो वो दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बेहद ताकतवर हैं। ये दोनों सूरतें पढ़ने वाला शख्स जिन और इंसान दोनों के शर से महफूज रहता है और हसद की हसद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाएं उस पर नाज़िल होने का सोच तक नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसात से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 3 बार ये सूरतें पढ़ लें तो इसके बाद आपने जो अपने सामने चने रखे हुए हैं इनको आपने सदका कर देना है। अब काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि काले चनों को आपने कभी भी कच्चा सदका नहीं करना, यहाँ बगैर पकाए किसी को नहीं देना और ना ही आपने काले चनों को किसी चौराहे में फेंक देना है या किसी कब्रिस्तान और नदी नाले में फेंक देना है। ये तमाम गैर इस्लामी हरकतें हैं। लिहाजा आपने इन काले चनों को पका कर सदका करना है। कुछ लोग काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब वो उबल जाते हैं तो इनको गली मोहल्लों में तकसीम कर दिया जाता है। अगर आप उबले चनों को छोटे पैकेटों में डालकर बच्चों में तकसीम करते हैं तो वो बड़े शौक से लेते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक, लीमू और मसाले डालकर इन्हें चटपटा बनाकर भी तकसीम कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इनका सालन बना लेते हैं और गरीबों को खाना खिला देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर वापस आएंगे तो आप अपनी खुली आंखों से मोअज़िज़ात और करिश्मे होते हुए देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि आपके तमाम बंद रास्ते कैसे खुलते हैं और तमाम
मुसीबतें और तमाम परेशानियां कैसे हल होती हैं, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके घर में दौलत और खुशहाली आने लगेगी, रिज़्क में भी बरकत हो जाएगी और हर किस्म की नहूसत और बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, सफ़र के महीने में काले चनों का सदका ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान